रांची पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि लोकसभा चुनाव में जहां कम वोट मिले वहां के लिए प्रभावी योजना बनाई जा सके और एक एक बूथ पर मिले वोट को ध्यान में रखकर काम हो। इसका असर क्या होता है, इसके लिए इंतजार करना होगा चुनावी नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं के बीच झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। जगन्नाथ मैदान में 2 सत्रों में होने वाली बीजेपी प्रदेश विस्तारित कार्य समिति की बैठक में वो भाग लेंगे। इसे लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह का वातावरण। बीजेपी विस्तृत कार्य समिति की बैठक आज राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान में होना है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वक्त सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रभात तारा मैदान, जहां पे आज विस्तृत कार्य समिति की बैठक बीजेपी की आयोजित है, जिसमें राज्य के बड़े नेताओं के अलावे गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित होंगे। मंच तैयार है, जहां से आज अमित शाह जो बीजेपी के लगभग 25,000 कार्यकर्ता हैं उनको यहां से चुनावी मूल मंत्र देंगे। और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं खुद कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम स्थल में जो व्यवस्था है उसकी कमान संभाले हुए हैं। और जो कार्यकर्ता आज यहां पहुंचेंगे, विधानसभा चुनाव का जो मूल मंत्र है उनको अमित शाह देंगे। और इस विधानसभा चुनाव में कैसे बीजेपी राज्य में अधिक से अधिक सीटों पर काबिज हो सके, उसका मूल मंत्र आज अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं को देंगे। और कह सकते हैं जो तैयारी है लगभग पूरी कर ली गई है। आप देख सकते हैं जो बीजेपी के महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं खुद ही कमान संभाली हुई है और यहाँ पे वे व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है ताकि अमित शाह का जो कार्यक्रम होना है उसमें किसी तरह का दिक्कत ना हो सके। कुछ लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। यदि महिलाओं की बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी लगातार बात कर रही है और कहीं ना कहीं उनको सम्मान भी मिल रहा है। तो क्या कहेंगे, आज अमित शाह पहुंच रहे हैं और आप लोग खुद ही उनके स्वागत की तैयारी कर। हाँ, अमित शाह को हम लोग बहुत ही धन्यवाद दे रहे हैं कि हमारी महिलाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे झारखंड की भूमि में आ रहे हैं और वो उत्साह दे के ही जाएंगे। और हमारी महिलाएं उनके उत्साह के वजह से घर घर घूमेंगी और इस बार झारखंड में हमारी ही सरकार आएगी। तो आप देख रहे हैं बीजेपी की महिला मोर्चा के जितने भी सदस्य हैं कहीं ना कहीं खुद ही कमान संभाली हुई है। और जो कार्यक्रम स्थल है जहां पे विस्तृत कार्य समिति की आज बैठक होनी है, अमित शाह खुद इस कार्यक्रम में शरीक होंगे और लगभग 25,000 बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पे पहुंचेंगे, जिनको कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का मूल मंत्र अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। और देखना होगा इस आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कितना असर इसका देखने को मिलता है। अपने सहयोगी सुनील स्वासी के साथ संदीप, कशिश न्यूज, रांची। तो विधानसभा की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुड़ी हुई है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उसका प्रभारी बनाया गया, वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा भी पूरी तरह से जुटे हुए हैं। और आज उसी क्रम में देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने जबरदस्त एक्शन मूड में दिखाई दे रही है और आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने ही नहीं बल्कि सत्ता पर काबिज होने के लिए, सत्ता पर अपना परचम लहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त तैयारी के साथ नजर आ रही है। हर तरकश से तीर लेकर भारतीय जनता पार्टी हर तरीके के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो अपने राज्य के बड़े नेता हो या देश में उनका जनाधार हो, सबको झारखंड में सबको सामने लाया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ जुड़ गई। रुचि, आज बड़ा दिन है बीजेपी के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए, समर्थकों के लिए और खुद भारतीय जनता पार्टी के लिए। अमित शाह पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल कासिफ, देखिए आज झारखंड प्रदेश भाजपाइयों के लिए काफी बड़ा और अहम दिन है। अहम इसलिए चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है और ऐसे में 1:30 बजे वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और राजधानी रांची के धुरुआ स्थित जो जगन्नाथपुर मैदान है, जिसे प्रभात तारा मैदान भी कहते हैं, वहां पर 3 जर्मन हैंगर लगाए गए हैं, यानी कि जो बड़े बड़े टेंट है वो लगाए गए हैं। और ऐसे में 26,000 कार्यकर्ताओं की जुटने की संभावना बताई गई है। और कई बड़े नेता, चूंकि ये बड़ी बैठक है प्रदेश स्तरीय और ऐसा माना जा रहा है
कि इससे पहले जो इस तरह की कार्य समिति की बैठक जो है वो नहीं हुई थी और ये पहली बार इतनी बड़ी बैठक हो रही है। देखिए ये सारा दाव पेच जो है कैसे एक बार बहुमत ला करके और सरकार बनाई जा सके। आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव है और इस विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अब कोई कोर कसर जो है भाजपा नहीं छोड़ना चाहती है। खास करके केंद्रीय नेतृत्व की नजर झारखंड पर है और ऐसे ही केंद्रीय अगर कई मंत्रियों की बात करें, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, वहीं राजनाथ सिंह की बात की जाए, कई मंत्रियों का आगमन जो है अब एक बैक टू बैक होने वाला है। आज गृह मंत्री आ रहे हैं और ऐसे में कार्यकर्ताओं नेताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उनके भाषण, उनके संबोधन को सुनने के लिए कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, क्योंकि इसमें सभी बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनकी उपस्थिति होनी है, प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य हैं उनकी उपस्थिति होनी है। पहले देखिए, पहले जो संख्या थी वो 20,000 के लगभग लोगों के जुटने की संभावना बताई गई थी, लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं यानी कि 26,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था वहां पर की गई है। और जब वो 1:30 बजे पहुंचेंगे, उससे पहले 11 बजे ही उद्घाटन सत्र होगा, यानी कि उद्घाटन होगा और कार्यक्रम का उद्घाटन कर लिया जाएगा और उसके बाद जब वो 1:30 बजे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे उसके बाद सीधे कार्यक्रम स्थल जाएंगे। कार्यक्रम स्थल जाने के बाद जो पहला कार्यक्रम होगा, चूंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें जितने भी जीते हुए सांसद है भाजपा के खास करके उनकी उपस्थिति होगी, उनके द्वारा अभिनंदन किया जाएगा और उसके पश्चात वो सभी जितने भी उपस्थित कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, सभी को संबोधित करेंगे। उस संबोधन में यह माना जा रहा है कि वो मूल मंत्र देंगे कैसे जीत की रणनीति, एक जो शंखनाद है विधानसभा चुनाव के लिए वो होने जा रहा है, कैसे भाजपा अपनी कमर कस करके और सभी क्षेत्रों में खास करके ग्रामीण संथाल क्षेत्रों हो, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, वहां पर कैसे कार्य कर सके। हर एक कार्यकर्ता को पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरना है और चुनाव को लेकर के तैयारी करनी है ताकि जो भी प्रत्याशी हो उनकी जीत दर्ज हो सके। और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो उठाया जा रहा है। खास करके सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा रहे हैं कि जो डेमोग्राफी है खास करके संथाल क्षेत्र की वो चेंज हो रही है। यहाँ तक कह दिया जा रहा है कि छोटा बांग्लादेश जो है वो झारखंड बनता जा रहा है। हालांकि वही सत्ताधारी दल हो या सत्ता में सहयोगी दल हो, उनका लगातार कहना है कि चाहे अमित शाह आ जाए या फिर प्रधानमंत्री ही क्यों ना आ जाए, यहाँ पर कोई वैकेंसी जो है वो नहीं है, इनके आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हालांकि फिलहाल भाजपाई जो है अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और ऐसे में इनकी रणनीति जो है पहले ही तैयार हो चुकी है। आज शंखनाद होने वाला है। तो आज शंखनाद होने वाला है, अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इससे पहले भी बड़े नेताओं का हुजूम झारखंड में बीजेपी के लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि झारखंड में बीजेपी पूरी तरह से एकदम टक्कर देने के लिए महागठबंधन को अपना मोर्चा पूरी तरह से मजबूत बना रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।